उत्तराखंड में वनाग्नि की घटनाओं में लगातार तेजी से इजाफा हो रहा है। अब तक 1085 हेक्टेयर से ज्यादा वन संपदा को नुकसान पहुंचा है, तो वहीं वनाग्नि की अलग घटनाओं में 3 लोगों की भी मौत हो गई है। अब हालात चिंताजनक होने लगे हैं। इस पर ही देखिए हमारी खास रिपोर्ट। इन दिनों उत्तराखंड के जंगल धधक रहे हैं, लाखों की संपदा खाक हो रही है। 1 मई से अब तक वनाग्नि की घटनाओं का आंकड़ा 868 तक पहुंच गया है। गढ़वाल हो या कुमाऊं, दोनों ही क्षेत्रों में आग की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है। अब तो हालात भी बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। आग अब रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई है। स्थानीय लोग अपने स्तर पर आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि वन विभाग की सभी तैयारियां पूरी तरह फेल होती नजर आ रही है। अब तक 1085 हेक्टेयर से ज्यादा वन संपदा को नुकसान पहुंचा है, तो वहीं 3 लोगों की मौत की खबर के साथ 5 लोगों के घायल होने की भी सूचना है। आगजनी की बढ़ती घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून और हल्द्वानी में हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें आग पर काबू पाने के लिए अधिकारियों को हर संभव उपाय करने के निर्देश दिए। जो भी निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं उनका हम लोग 100% अनुपालन करेंगे। 1 सप्ताह बाद फिर से हम लोग समीक्षा करेंगे कि आज जो निर्देश मिले हैं वो कहाँ तक उनकी कंप्लायंस हुई है। फॉरेस्ट फायर्स के लिए सभी लोग मिल के काम करेंगे। जन जागरूकता पे विशेष ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि लोग जो आग लगाते हैं पिरूल में या खेत की पराली में, उसी से जंगल में आग फैलती है। तो आप सभी के माध्यम से मेरा अनुरोध है सभी निवासियों से उत्तराखंड के कि कोई भी आग ना लगाए। इस समय कोई भी आग की एक चिंगारी होती है तो बहुत तेज़ी से जंगल में फैलती है, उससे बहुत ज़्यादा धुआं और प्रदूषण होता है। उत्तराखंड में वन क्षेत्रों में लगी आग को नियंत्रित करने के लिए वन विभाग की सभी तैयारियां नाकाफी साबित हो रही है। वन प्रमुख धनंजय मोहन को बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं कि वन अग्नि की घटनाओं पर नियंत्रण पाने के लिए मैन पावर को बढ़ाया जाए। अपर मुख्य वन संरक्षक निशांत वर्मा का कहना है कि वन विभाग को हाल ही में 100 से ज्यादा कर्मचारी मिले हैं, जिन्होंने आग पर काबू पाने में काम किया है। वहीं क्विक रिस्पांस टीम को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। उन्होंने अल्मोड़ा में हुई 3 श्रमिकों की मौत को भी दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। इस बार अतिरिक्त रूप से जो हमारे फायर वॉचर्स लगे हैं, फायर वॉचर्स करीब लगभग 4000 की संख्या में फायर वॉचर्स जो हैं विभिन्न प्रभागों में लगे हैं, और इन फायर वॉचर्स को भी संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए योजित किया गया है। इसके अलावा जो है 1250 के आसपास जो वन कर्मी हैं पिछले 1 साल में हमें नए मिले हैं, जो नव नियुक्त हुए हैं, उनको भी जो है फिर अभी उनसे वनाग्नि नियंत्रण का काम लिया जा रहा है। और इसी प्रकार से जिला स्तर पे जैसे आपदा क्यूआरटी है, तो समय समय पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा डीएफओ की मांग पे जो है उनको भी उपलब्ध कराया जा रहा है। फायर सर्विसेज के फायर टेंडर्स, अगर जैसे वो घटना जो है रोड साइड के आसपास है तो फायर टेंडर्स का भी प्रयोग किया जा रहा है। जंगलों में लगी भीषण आग के कारण मानव जीवन तो प्रभावित हो ही रहा है, साथ में जंगली जानवरों की भी जान जा रही है। वन्य जीव प्रतिपालक समीर सिंह का कहना है कि आग से सबसे ज्यादा नुकसान ऐसे जानवरों का होता है जो जमीन पर रहते हुए एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते। उन्होंने कहा, ऐसे जानवरों के साथ साथ जंगल में रहने वाले सभी जानवरों को बचाना भी वन विभाग के सामने एक बड़ी चुनौती है। आग जब नीचे फैलती है तो वो पशु पक्षी जो मुख्य रूप से जो ज़मीन पे बसते हैं, जैसे कि हिरन या अन्य जानवर अगर कोई क्षेत्र प्रभावित होता है तो आसानी से उस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा सकते हैं। लेकिन कई छोटे इस तरह के पशु पक्षी हैं, पक्षी की प्रजातियां हैं जो ज़मीन पर अंडे देती हैं, और वहाँ पे कुछ कछुए हैं या इस तरह के सांप है, इस तरह के जो जानवर हैं उनकी अवश्य उनकी क्षति की संभावना रहती है। इस बार विशेष ये देखा गया है कि हमारे जो मैदानी क्षेत्र में जो हमारे संरक्षित क्षेत्र है उसमें हमने विशेष रूप से प्रयास किया है कि जल की उपलब्धता उस क्षेत्र में अच्छी बनी रहे। उत्तराखंड में दिनों दिन वनाग्नि की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। रोजाना वन विभाग के अधिकारी समीक्षा बैठक कर रहे हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री भी वनाग्नि की 2 बड़ी बैठक कर चुके हैं। इन सब के बावजूद
वनाग्नि की घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। देहरादून से अनादि टीवी के लिए सोनू सिंह की रिपोर्ट।